पश्चिम बंगाल सरकार में विधि एवं श्रम मंत्री मलय घटक ने दी क्रिस्टल न्यूज चैनल आसनसोल को शुभकामनाएं। बीजेपी के बाप्पा चटर्जी को मिली जमानत। आसनसोल के बर्न स्टैंडर्ड में स्थानीय लोगों के पानी को बालू माफियाओं पर प्रशासन की कहर जारी। दुर्गापुर में बावरी समाज की जागरूकता रैली निकाली गई। अंडाल के परासकोल कोलियरी में संदिग्ध शव बरामद। आखिरकार 6 वर्षीय बच्ची संजुक्ता अपने घर वापस नेपाल लौटी। मैं क्रिस्टल न्यूज आसनसोल को बधाई देता हूँ कि ये क्रिस्टल न्यूज चैनल आसनसोल का जो असलियत है, जो असली खबर है, इसको प्रचार ये न्यूज चैनल से होते रहता है। मैं अनुरोध करूँगा कि आसनसोल का जनता का सामने है। आसनसोल का कोई भी चीज़, कोई भी खबर, सही खबर आसनसोल का आदमी को आप लोग दिखाइए। आपका न्यूज़ को हम शुभकामना करते हैं। अगला दिन आपका न्यूज़ आसनसोल छोड़ के, पूरा बंगाल छोड़ के पूरा देश में फैल जाए, ये शुभकामना करते हैं। कई दिनों से आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बांग्ला, हिंदी तथा उर्दू में बोर्ड लगाने का मुद्दा गरमाया रहा। इसी क्रम में बीजेपी के बाप्पा चटर्जी कथित रूप से फेक मैसेज भेजने के आरोप में अरेस्टेड भी थे तथा आसनसोल जेल में बंद थे। कल शाम आसनसोल सीजेएम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। बाप्पा चटर्जी तथा उनके समर्थक इस अवसर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दिए। যে তোষণের রাজনীতি পশ্চিমবাংলা জুড়ে চলছে, তার অন্যতম আরেকটা নিদর্শন হলো আমার অ্যারেস্টিং। আর যেরকমভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোথাও যেখানে প্রয়োজন পড়ে হিজাব পরেন, যেখানে প্রয়োজন পড়ে দুধেল গায়েদেরকে কাজে লাগান, আর যেখানে প্রয়োজন পড়ে খালি ভোট ব্যাংকের পলিটিক্সের জন্যে যে রাজনীতি পশ্চিমবাংলা জুড়ে উনি চালিয়ে যাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললে পরেই মমতা ব্যানার্জি প্রত্যেকটি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে জেলে পুরে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। ষড়যন্ত্রের মুখ্য নায়ক এখানকার মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়, যিনি দায়িত্ব নিয়ে এই কাজগুলো করছেন এবং ভাবছেন হয়তো একটা বাপ্পা চ্যাটার্জিকে জেলে পুরে দিলে বিজেপিকে স্তব্ধ করা যাবে, কিন্তু বাপ্পা চ্যাটার্জিকে একটা পুরে দেওয়া মানে বিজেপিকে স্তব্ধ করা নয়, আরো 1000 বাপ্পা চ্যাটার্জি ঘরে। বিজেপির প্রত্যেকটা কর্মী ভারতের মায়ের পায়ের অঙ্গীকারবদ্ধ, ভারত মায়ের দিব্যি খেয়ে তারা বেরিয়েছে। 2021-এ এই ফাতোয়া জারি করা এই বেগমের সরকারকে পশ্চিমবাংলা থেকে উৎখাত করার যে আমরা দিব্যি খেয়ে বেরিয়েছি, সেটাকে সম্পূর্ণ করব। आसनसोल बंद पड़े बर्न स्टैंडर्ड कारखाने के गेट के सामने पीने की पानी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली की मांग करने वाले श्रमिकों के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। छात्रावास में रहने वाले श्रमिकों के परिवार के सदस्यों ने कहा कि भले ही कारखाने ने उत्पादन बंद कर दिया था, लेकिन उसके बकाया के बारे में अदालत में एक मामला लंबित था, लेकिन संगठन द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि मंगलवार सुबह पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन फट गई, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप वे 2 दिनों के लिए पीने की पानी से वंचित रह गए हैं। इसके अलावा कंपनी पूरे देश में प्रसारण न होने की स्थिति में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति प्रदान करती है, बाकी समय वे काट दिए जाते हैं। इस संबंध में उन्होंने कंपनी के प्रबंधन को बार बार दोहराया है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए वे विरोध में शामिल हो गए। यदि हल नहीं किया जाता तो अगला भाग एक बड़ा ड्राइंग होगा। 2 दिन से हम लोग का पानी नहीं है, बहुत हम लोग को परेशानी है पानी का। हम लोग का लाइन बिजली हम लोग को देखिए पहले 6 बजे देता था, 6 से 8 हो गया, 8 से भी 9 कर दिया। बच्चा लोग 9 से 5 बजे घूमने करना, सब बच्चा का तबीयत खराब हो रहा, बूढ़ा मानुस कहाँ रहेगा, इतना गर्म में एकदम परेशान। साल भर का पढ़ाई, ऑनलाइन भी पढ़ाई होगा तो कितना होगा, चार्ज रहेगा मोबाइल में तब ऑनलाइन पढ़ाई होगा। आप लोग किस इलाके से हैं? हम लोग वागन कॉलोनी।
दुर्गापुर में आज बावरी समाज के लोगों ने एक रैली का आयोजन किया। यह रैली दुर्गापुर के विभिन्न स्थानों से होते हुए गांधी मोड़ के समीप आकर समाप्त हुई। इस रैली में मुख्य रूप से अल्पना बावरी, प्रशांत बावरी, सुमंत बावरी, विश्वजीत बावरी, पांडेश्वर ब्लॉक से तपन बावरी एवं उज्जवल बावरी तथा बिक्की बावरी शामिल थे। यह रैली बावरी समाज के विभिन्न अधिकारों के प्रति पूरे बावरी समाज को जागृत करने के लिए किया गया। डंडाल थाना क्षेत्र व बनबहाल फाड़ी अंतर्गत परासकोल कुलियरी के 2 नंबर इलाके के समीप स्थित जंगलों से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रोज की भांति कुछ स्थानीय महिला शौच हेतु उन जंगलों की ओर आज जब सुबह गई तो उनकी नज़र व्यक्ति की लाश पर पड़ी, जिसे देखकर वे भयभीत हो गईं। खबर मिलते ही भारी संख्या में इलाके के लोग घटनास्थल पर जा पहुंचे। घटना की सूचना पाकर बनबहाल फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची एवं लाश को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। घटना को देख स्थानीय लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि किसी ने व्यक्ति की हत्या कर उसकी लाश इन जंगलों में फेंक दी है। तो मेरे तो कहने का मतलब है कि ये परासकोल में ये पहली बार हुआ 2011 के बाद, जब से दीदी का सरकार आया तब से ऐसा कोई घटना यहाँ नहीं घटती थी और हम लोग बहुत शांति से बसोबास करते थे। पहले का 2011 से पहले ये सब घटना प्राय इधर इलाके में घटते रहता था कोयलांचल में, लेकिन दीदी का सरकार आने के बाद हम लोग बहुत शांति महसूस यहाँ किया। लेकिन यहाँ कुछ दिन से परासकोल में अशांति का माहौल हमेशा बना रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि कांटा घर में बम मार दिया गया। हमारे मार्केट में जो परासकोल ऑफिस के नज़दीक में जो मार्केट है, वो मार्केट में प्राय दिन किसी न किसी दुकान में चोरी होता है। तो हमेशा हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन से हम यही आवेदन करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जहाँ पे ये बॉडी पड़ा हुआ है, मृतक का जो बॉडी पड़ा हुआ है, ये बॉडी का जो इधर जंगल में आने का जो रास्ता है, मैं ये भी प्रशासन से निवेदन करूँगा कि ये रास्ता को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये रास्ता जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ये रास्ता को बंद करके अवैध बालू के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार चल रहा है अभियान। 450 से ज़्यादा गाड़ियां बरामद। व्यवसाय करने वाले लोगों ने प्रशासन पर लगाए कई सनसनीखेज आरोप। लॉकडाउन और मानसून को ध्यान में रखते हुए अवैध बालू व्यवसाय के खिलाफ प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आसनसोल के एडीएम खुर्शीद अली कादरी ने बताया कि पिछले 15 दिनों के दौरान अभियान चलाकर प्रशासन ने करीब 450 बालू लदी गाड़ियां बरामद की हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन के आदेशों के खिलाफ बालू ढुलाई करने वाले वाहनों पर फाइन किया जा रहा है। इधर प्रशासन द्वारा चलाए गए इस अभियान के बाद पकड़े गए वाहन मालिक और चालकों ने प्रशासन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाया है। ट्रक तथा ट्रैक्टर चालकों और मालिकों का कहना है कि गरीब लोग इसके माध्यम से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यही नहीं, उनका आरोप है कि वे लोग प्रशासन को बाकायदा पैसे देते हैं, जिसके बाद ही उन्हें अनुमति मिलती है। पैसे देने के बाद भी आखिर उन्हें क्यों रोका और पकड़ा जा रहा है? हम लोग को कैसे देगा? उसके लिए गाड़ी पकड़ता है। कभी बाली में मान लीजिए, अभी जो एरिया है सब एरिया में तो डंपर घुसेगा नहीं, तो कुछ एरिया के लिए हम लोग को दूसरी जगह गिराना पड़ता है। उसके लेके हमको फिर ट्रैक्टर से हम लोग ट्रांसपोर्टिंग करता है। तो उसमें गाड़ी पकड़ हम लोग देखा था कि हम लोग जो बालू गिरा है उसका मेरा पास चालान है, सब है, कागज है। हम लोग वही बालू को धो रहा है कि अंदर में डंपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी BLRO ये लोग गाड़ी पकड़ रहा है और बार बार फाइन कर रहा है। अभी लॉकडाउन का बाजार है, ऐसा ही परिस्थिति सबका खराब है। बेकार लड़का एक तो ट्रैक्टर खरीद के चला रहा है, उसमें EMI है 12-13 हज़ार रुपये EMI है, वही उठने में दिक्कत होता है। उसके बाद लेबर का पैसा, गाड़ी सप्ताह में 3 दिन 4 दिन चलता है। अभी मान लीजिए केसर बंद है, खदान बंद है, तो गाड़ी का प्रोग्राम ऐसा ही नहीं है। सप्ताह में 3-4 दिन गाड़ी चलता है, तो उसमें उसका EMI उठना ही दिक्कत है। और गाड़ी नहीं चलाएगा तो लेबर लोग का भी दिक्कत होता है उसमें, जिसमें वो लोगों को भाई खाने के लिए पैसा देना होगा। ये ट्रैक्टर के लिए तो पुलिस को पैसा दिया जाता है, सारे आदमी जो बोल रहा है मंथली कुछ दिया जाता है, लेकिन मेन दिक्कत है हम लोग को जो BLRO SDLRO ये सब पकड़ रहा है, इस सब के लिए हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और फाइन कर दे रहा है 25,000 20,000 हमेशा कंटिन्यू। दूसरी बात है कि रास्ते में गाड़ी ना पकड़े बालू वाला, इसीलिए पैड का भी पैसा दिया जाता है, फिर भी हाँ, दिया जाता है। गाड़ी जो लाया है पैड समेत लाया है।
चालान छोड़ के भी एक पैसा पैड जैसे दिया हाँ, जाए। हाँ। तो फिर गाड़ी पकड़ रहा है, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? इसके बाद में हम लोग अभी सोचा है कि अगर हम लोग कोई लोकल के लिए अगर कुछ सुविधा ना दिया जाए तो हम लोग गाड़ी उड़ी सब बंद रखेंगे, कंस्ट्रक्शन काम सब बंद रहेगा और क्या करेंगे हम लोग। इसमें इतने हम लोग इसके लिए डेपुटेशन भी देंगे। इसके हम लोग अगर इसमें अगर हम लोग को कोई सपोर्ट करता है तो अच्छा, सरकार भी हमको कोशिश करेंगे, मंत्री जी के पास भी जाएंगे हम लोग। उम्मीद है हम लोग सपोर्ट करेगा, मर्द ऐसे हम लोग को सपोर्ट करता है। कल भी फ़ोन किया गया जब गाड़ी पकड़ा है, तो इसके बाद भी जब मंत्री जी आएगा तो उसके पास जाया जाएगा। तो क्या मंत्री जी को भी पता है कि पुलिस मंथली लेता है, पैड का पैसा जाता है? वो तो उनको पता नहीं होगा, उनके बारे में वैसा कैसे पता होगा। सरकारी काम चल रहा है इसमें, तो मान लीजिए सब जगह बालू गिर रहा है, सब हो रहा है। लेकिन हम लोग को लोकल ट्रैक्टर में अगर इतना दिक्कत होगा तो हम लोग को प्रॉब्लम है, फिर कहाँ जाएगा? ये सब इतना आदमी है, इतना परिवार। लगातार देखा जा रहा है कि आसनसोल में अभी पश्चिम बर्धमान में ही बालू की गाड़ी पकड़ी जा रही है, तो ये क्या कारण है, किसका? बेसिकली कुछ जगह से हमें कंप्लेंट्स आ रहे थे कि किसी जगह पे तो कितने फाइन किया जा रहा है सर गाड़ी की? अब इट डिपेंड्स ऑन, अगर ट्रैक्टर होगा, अगर बिग डंपर होगा तो उसी हिसाब से बेसिकली इसको ऑर्डर है कि किस तरह से इनका फाइन किया जाता है या FIR किया जाता है। तो इस हिसाब से बेसिकली वेरीज कि कौन सा व्हीकल है, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास वैलिड चालान है कि नहीं है, हॉलोग्राम तो फॉर्जड नहीं है, चालान तो फॉर्जड नहीं है। तो इस हिसाब से जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो चलती है और उन पर अप्रोप्रिएट जो सेक्शन है वो लगाई जाती है। आखिरकार 6 वर्षीय मासूम संजुक्ता अपनी माता के पास नेपाल चली गई। संजुक्ता न्यू टाउन के प्रसिद्ध स्पोर्ट्समैन संजय छेत्री की बेटी है, जिनका निधन 6 सितंबर को अचानक कोरोना काल के दौरान हो गया था। संजय के जाने के बाद वो अपने चाचा दीपक और राजू छेत्री के देख-रेख में थी। क्योंकि मां नेपाल में थी, वो अपने फ्रेंड फलक के साथ खेलती पड़ती। न्यू टाउन के दुलारी को आखिरकार उसके चाचा राजू और सतीर्थ क्लब के सदस्य मोनी, मृणाल, सुमन और संवादिक निशाद अहमद ने नेपाल बॉर्डर भेजने का निर्णय लिया। मां से कांटेक्ट करके उन्हें भी बॉर्डर बुलाया गया और कुछ आर्थिक अनुदान के साथ संजुक्ता को उसकी मां के पास भेज दिया गया। इस खबर से न्यू टाउन के साथ साथ शिल्पांचल के लोग ने राहत की सांस ली। क्रिस्टल न्यूज आसनसोल इन तमाम योद्धाओं को दिल की गहराइयों से सैल्यूट करती है, जिन्होंने बिन बाप की बेटी को उसकी मां से मिलाया। आइए संजुक्ता के इस यादगार सफर के कुछ पल पे नजर डालते हैं। आपका संगीत का हम लोग यहाँ तक पहुँचा, जिसका लिए हम लोग सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे संजय छेत्री का, जितना आदमी रंजीत कंट्रोल सभी के प्रेजेंट में राजा गणिया इन सभी का सहायता के लिए, सबका दुआ के लिए आज हम लोग संगीता को लेकर कल रात को रवाना हुए थे। आज सुबह हम लोग बॉर्डर पे आए। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनी बैनर्जी। पश्चिम बंगाल सरकार में विधि एवं श्रम मंत्री मलय घटक ने दी क्रिस्टल न्यूज चैनल आसनसोल को शुभकामनाएं। बीजेपी के बाप्पा चटर्जी को मिली जमानत। आसनसोल के बर्न स्टैंडर्ड में स्थानीय लोगों के पानी को बालू माफियाओं पर प्रशासन की कहर जारी। दुर्गापुर में बावरी समाज की जागरूकता रैली निकाली गई। अंडाल के परासकोल कोलियरी में संदिग्ध शव बरामद। आखिरकार 6 वर्षीय बच्ची संजुक्ता अपने घर वापस नेपाल लौटी।